हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी टाइम पर। आज की एक कहानी है सच्ची घटना पर आधारित अमेजन की वीर योद्धा। जूलियन कोएप्के की कहानी साहस और धैर्य की एक अद्वितीय मिसाल है। यह 24 दिसंबर 1971 की बात है, जब जूलियन कोएप्के 17 साल की थीं और पेरू की राजधानी लीमा से एक घरेलू उड़ान में अपने माता पिता के साथ यात्रा कर रही थी। यह उड़ान लांसा फ्लाइट 508 की थी, जिसका गंतव्य था पुक्लपा। 24 दिसंबर 1971 को लांसा फ्लाइट 508 ने पेरू की राजधानी लीमा से पुक्लपा के लिए उड़ान भरी। विमान में 86 यात्री और 6 क्रू मेंबर सवार थे। जूलियन अपनी मां के साथ यात्रा कर रही थी, जो एक प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थी। उड़ान के दौरान विमान ने अचानक एक गंभीर तूफान में प्रवेश किया। भारी बारिश, बिजली और तेज हवाओं ने विमान को घेर लिया। विमान में बैठे यात्रियों को अचानक तेज झटके महसूस होने लगे और विमान तेजी से हिचकोले खाने लगा। तूफान के बीच अचानक एक जोरदार बिजली गिरी और विमान के एक पंख में आग लग गई। आग ने विमान के पंख को तोड़ दिया और विमान बेकाबू होकर गिरने लगा। विमान के अंदर अफरा तफरी मच गई। यात्री चिल्लाने लगे और चारों ओर भय का माहौल बन गया। कुछ ही क्षणों में विमान कई टुकड़ों में बंट गया। जूलियन, जो अपनी सीट बेल्ट से बंधी हुई थी, विमान के हिस्से के साथ बाहर फेंक दी गई। वह लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई से अमेजन वर्षा वन की ओर गिर रही थी। जूलियन की सीट के साथ गिरने की वजह से उनकी जान बच गई। यह माना जाता है कि सीट के झटके और घने वृक्षों ने उनकी गिरावट को धीमा कर दिया, जिससे वह गंभीर चोटों से बच गई। हालांकि उसे कई चोटें आई। उसके कॉलर बोन टूट गया था और एक आंख अस्थायी रूप से घायल हो गई थी, जिससे अंधापन सा हो गया था और उसे कई गहरे घाव और खरोंचें आई थी। लेकिन इन सब के बावजूद वह होश में थी और हिलने डुलने में सक्षम थी। जमीन पर गिरने के बाद जूलियन ने खुद को एक घने और खतरनाक जंगल में पाया। चारों ओर कीड़े मकोड़े, सांप, अन्य खतरनाक जीव जानवर थे। जूलियन ने महसूस किया कि उसकी मां उसके पास नहीं थी और वह अकेली थी। उसे अंदाजा हो गया कि उसे खुद ही अपनी जान बचानी होगी। अकेलेपन और दर्द के बावजूद जूलियन ने अपने मनोबल को बनाए रखा। उसने अपने माता पिता से
सीखे गए जंगल में जीवित रहने के कौशल का इस्तेमाल किया। उसे मालूम था कि पानी ढूंढना सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने एक छोटी धारा का अनुसरण करना शुरू किया। जंगल में संघर्षों का विवरण जूलियन की विमान दुर्घटना के बाद की कहानी एक अविश्वसनीय साहस और धैर्य की मिसाल है। उसके सामने कई चुनौतियां थी, लेकिन उसने अपने माता पिता से सीखे हुए ज्ञान और अपनी साहसिक प्रवृत्ति का उपयोग करके उन चुनौतियों का सामना किया। खुद को सुरक्षित रखने के उपाय करें। जैसे दुर्घटना के बाद जूलियन को कई गंभीर चोटें आई थी। सर में चोट लगी थी, जिससे उसे चक्कर और दर्द महसूस हो रहा था। उसकी एक आंख में अस्थायी अंधापन हो गया था। उसकी एक बांह टूट गई थी, जिसकी वजह से उसे काफी दर्द हो रहा था। इन सब के बावजूद जूलियन ने सबसे पहले अपनी चोटों को देखना शुरू किया और उन्हें यथासंभव ठीक करने की कोशिश की। उसने अपने कपड़ों का इस्तेमाल चोट और घावों को बांधने तथा साफ रखने के लिए किया। उसकी प्राथमिकता थी कि वह चलने फिरने में सक्षम हो सके ताकि सहायता ढूंढ सके। उसने अपने मनोबल को बनाए रखा और खुद से कहा कि उसे जीवित रहना है। अमेजन वर्षा वन में सबसे महत्वपूर्ण चीज थी पानी का स्रोत ढूंढना। जूलियन को याद था कि पानी के स्रोत अक्सर निचले इलाकों में होते हैं, इसलिए उसने छोटी धाराओं का अनुसरण करने का निर्णय लिया। जूलियन ने छोटी धाराओं का अनुसरण किया क्योंकि वह जानती थी कि ये धाराएं अंततः बड़ी नदियों में मिलेंगी और नदियों के किनारे मानव बस्तियां या झोपड़ियां हो सकती हैं। उन्होंने पत्तियों से टपकते पानी को इकट्ठा किया और सीधे धाराओं से पानी पिया। भोजन का प्रबंध करने के लिए जूलियन ने अपने माता पिता से सीखा था कि जंगल में कौन कौन से फल और जड़ी बूटियां खाने योग्य होते हैं। उसने उन फलों और पौधों का सेवन किया जो उसे सुरक्षित लगे। उसने छोटे कीड़े और लार्वा भी खाए जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत होते हैं। खतरों से बचने के लिए उसने कई उपाय किए क्योंकि अमेजन वर्षा वन में कई खतरनाक जानवर होते हैं, जैसा कि सांप, बिच्छू और जंगली जानवर। जूलियन ने इन खतरों से बचने के लिए सावधानियां बरती। जूलियन ने महसूस किया कि सड़े हुए पेड़ के नीचे अधिक सुरक्षित माहौल मिल सकता है क्योंकि जानवरों के लिए ये आकर्षक नहीं होते हैं। उसने अपने चलने का मार्ग इस प्रकार चुना कि वह अधिकतम सुरक्षा में रहे। रात में सोने के लिए जूलियन ने कोशिश की
कि वह ज़मीन से कुछ ऊंचाई पर सोए ताकि उसे सांप और अन्य रेंगने वाले जानवरों से बचने का मौका मिल सके। उसने पेड़ों की शाखाओं का उपयोग सोने के लिए किया और कोशिश की कि वह जितना हो सके उतना सुरक्षित स्थान ढूंढे। अपनी उपस्थिति को सूचित करने के लिए जूलियन ने यह भी ध्यान दिया कि वह किसी संभावित बचाव दल को अपनी उपस्थिति का संकेत दे सके। उसने कोशिश की कि वह अपने चलने का मार्ग इस प्रकार चुने कि यदि कोई बचाव दल आए तो वह उसे देख सके। 10 दिनों तक जंगल में भटकने के बाद जूलियन ने अपने मनोबल को बनाए रखा। उसने अपने माता पिता से सीखे हुए ज्ञान और उनकी यादों को अपने साथ रखा। उसने अपने आप से लगातार कहा कि उसे जीवित रहना है और वह अपने माता पिता के सम्मान में संघर्ष करती रही। लगभग 10 दिनों तक जंगल में बिताने के बाद अपनी जान बचाने के लिए उसने संघर्ष किया। इस संघर्ष के बाद जूलियन को एक नदी किनारे एक नाव और एक झोपड़ी मिली। वहाँ कुछ लकड़ी काटने वाले मजदूर रहते थे जो वहाँ उस समय नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ सामान था। जूलियन ने झोपड़ी में समय बिताया और जब मजदूर वापस लौटे तो उन्होंने जूलियन को देखा और तुरंत उसकी मदद की। मजदूरों ने उसे प्राथमिक चिकित्सा दी और फिर उसे नज़दीकी गांव ले गए, जहां उसे हेलीकॉप्टर द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। जूलियन थी, लेकिन जूलियन का जीवित बचना एक चमत्कार था। जूलियन ने अपनी इस अविश्वसनीय कहानी को अपने साथ रखा और बाद में जर्मनी चली गई, जहां उन्होंने जीव विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। उनकी इस कहानी पर कई किताबें और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई, जिनमें से एक है विंग्स ऑफ होप, जो वार्नर हरगोज द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों, जूलियन का ये अदम्य साहस और ये कहानी हमें दिखाती है कि इंसानी साहस, ज्ञान और इच्छा शक्ति के सहारे कोई भी कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। जूलियन की ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं या नहीं। इसी के साथ आज आप सभी से विदा लेते हैं। सुनते रहिए हमारा चैनल स्टोरी टाइम। धन्यवाद।